नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर क्रिएटिव विश। हमारे चैनल पर अगर आप एक्सेल यूज करते हैं और आपका डाटा कभी इधर उधर हो जाता है या डुप्लीकेट एंट्री आ जाती है या किसी और इंफॉर्मेशन को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे डाटा मैनेजमेंट। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप अपने एक्सेल डाटा को प्रोफेशनल तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और पिछली वीडियो आपने उम्मीद है कि आपने देख ली होगी, और वो देखे बिना आप इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, तो कृपया पहले उनको देख लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और आप इनको कभी भी देख सकते हैं, तो पहले पिछली वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डाटा मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब बस समझो ध्यान से, अब इसको नोट करना। सबसे पहले सबसे पहले समझते हैं कि डाटा मैनेजमेंट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में एक्सेल में अपने डाटा को इस तरह अरेंज और मेंटेन करना कि उसे समझना, एडिट करना और ढूंढना आसान हो, उसी को डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। एक बार सिंपल लैंग्वेज में एक्सेल में अपने डाटा को इस तरह अरेंज और मेंटेन करना कि उसे समझना, एडिट करना और ढूंढना आसान हो, उसी को डाटा मैनेजमेंट कहते हैं। मान लो आपके पास 500 स्टूडेंट है और उनकी लिस्ट है। अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है तो किसी एक स्टूडेंट का नाम या मार्क्स ढूंढना बहुत ही टाइम लगेगा और बहुत औखा है। लेकिन अगर डाटा प्रॉपरली मैनेज हो तो वही काम कुछ सेकंड में हो जाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी डालते हैं। ये मान लो मैं सिंपल मार्क्स लिख रहा हूँ सभी के, मान के चलो। जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। ये देखो स्क्रीन पे कुछ भी मैं लिख रहा हूँ और इनमें मान के चलो हमने देख रहे हैं 7 में ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक एक कॉलम देखना पड़ेगा। जेकर हम डाटा मैनेजमेंट सीख जाते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो डाटा को सही तरीके से एंटर करना, हर कॉलम को एक हेडिंग दो पहली बात तो, ठीक है। ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम अवॉइड करो। पहली बात, आप जैसे ये मैंने ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया, ये सॉरी ब्लैक रो छोड़ दी, ये रो छोड़ दी, मान के चलो ये यहाँ पे है। इनको अवॉइड करो जितना हो सके। एक ही टाइप पे डाटा एक ही कॉलम में रखो। जैसे मान के चलो यहाँ सभी मार्क्स है, मान के चलो हम हेडिंग देते हैं यहाँ मार्क्स की, और इस कॉलम में सभी ए में सभी मार्क्स हो, ना कि और कोई हो। ठीक है, पहले हम देख आपको पहले बताया था अवॉइड करो ब्लैंक को, हम इसको अवॉइड कर देते हैं। जैसे या कुछ भी नंबर डाल देते हैं। अब देखो हमारी दो कंडीशन फिल होगी क्या। एक तो हेडिंग देनी है कॉलम को, ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम अवॉइड करो, ठीक है, दो होगी। और तीसरी हमारी क्या होगी, एक ही कॉलम में रखो डाटा टाइप को, एक ही टाइप को, ठीक है। डेट्स और फॉर्मेट सेम रखो, इस सभी का फॉर्मेट सेम रखो और डेट्स भी जरूर डालो। मोबाइल नंबर और नेम का फॉर्मेट भी सेम रखो। जैसे कोई बड़ी फाइलों में मोबाइल नंबर और नेम्स का फॉर्मेट सेम रखो। ये छोटी छोटी हैबिट्स फ्यूचर में बहुत हेल्प करती हैं और आपके डाटा को और भी अच्छा बनाती है। तो चलिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स कुछ और बता देता हूँ। जैसे मान के चलो तो सारे डुप्लीकेट नंबर्स आ गए हैं। जैसे मान के चलो ये डुप्लीकेट है, जैसे 6 दो बार ये आ गया, यहाँ पे 5 3 बार आ गया। तो ऐसे हम ये एक और 5 पड़ा है, नीचे 7 आ गया। तो आप इसको कभी एक ही रिकॉर्ड 2 या 3 बार आ जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, आप डाटा को जोड़ते हैं। सभी डाटा को आप यहाँ से देखो ऐसे सिलेक्ट करो, कर लिया। अब क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, डाटा टाइप पर जाना है। ये देखो ये आपको दिख रहा होगा डाटा टाइप, ये रहा डाटा टाइप पर जाना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट होगा। ये देखो ये पड़ा, रिमूव डुप्लीकेट पर जाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है, कॉलम ये मार्क्स वाला कॉलम है। तो यहाँ पे ओके दबाएंगे तो ये देखो 17 यूनिक आ गए। ये हमारे 18 रह गए, 17 रह गए। अब देखो इनमें डुप्लीकेट कोई नहीं दिख रहा आपको। ऐसे आप डुप्लीकेट जैसे कई बार एंट्री डल जाती है, 2 बार हम डाल देते हैं, तो ऐसे हम रिमूव कर सकते हैं
एक मिनट में। आपको फिर से बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 77, डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, यहाँ पे हम 6 डाल देते हैं, मान के चलो ऊपर से ही कर रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे डुप्लीकेट होगी। अब आपको क्या कहा है, पहले तो इसको ऑल सिलेक्ट करो। ये देखो आपने सिलेक्ट कर लिया, और इसको सिंपल यहाँ पे डाटा पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट लिखा होगा, रिमूव डुप्लीकेट्स, ये देखो इस पे आप सिंपल क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स है, इनको हम डुप्लीकेट हटा देंगे, और ये देखो सिंपल आपका हट गया। इसमें अब कोई डुप्लीकेट नाम नहीं है। जैसे हम नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मान के चलो एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, राम श्याम करण सीएम, सीएम फिर से राम फिर से श्याम और रवि रोहन, मान के चलो इतने नाम है। अब देखो इनको आप सिलेक्ट करो, सिंपल सिलेक्ट करो, रिमूव डुप्लीकेट पे जाओ। अब देखो कॉलम सी के, अब आपको कॉलम सी के, ये देखो कॉलम सी को यहाँ पे ओके करो। ये देखो अब 2 थे हमारे, अब देखो इनमें है क्या, कोई नहीं है डुप्लीकेट। तो ऐसे हम डुप्लीकेट हटा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपको बताते हैं शॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या होती है। शॉर्टिंग से डाटा ए टू जेड, जेड टू ए या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज में होता है। आपको सिंपल बता देता हूँ, जैसे हमने ये नाम अलग अलग लिखे हैं, इनको हमने सीरियल वाइज अरेंज करना हो, लेटर वाइज अरेंज करना हो, तो हम फिल्टरिंग और शॉर्टिंग की वजह मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं, ये हमने कुछ नाम ले लिए, अब इनको सिलेक्ट कर लिया, और हम क्या करेंगे, पहले आपको सिंपल बता देता हूँ बस। फिल्टरिंग से सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखता है जो आपने देखना चाहते हैं, ठीक है। ये शॉर्टिंग और फिल्टरिंग अलग अलग चीज है। शॉर्टिंग से क्या होता है, डाटा ए टू जेड, जेड टू ए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इनके रेंज में फॉर्म होता है, ठीक है। अब फिल्टरिंग समझ लो, फिल्टरिंग से सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखता है जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। जो आप देखना चाहते हो, जिस पे आप सिलेक्ट करोगे वो ही फिल्टर होगा। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। ये फीचर स्कूल रिकॉर्ड्स, ऑफिस डाटा और बिजनेस रिपोर्ट्स में बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। जैसे मान लो प्रिंसिपल ने बोला सबसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट ऊपर दिखाओ, ठीक है। अब देखो, अब इनको हम क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डाटा पे जाएंगे, ध्यान से देखो डाटा पे है, डाटा पे जाएंगे, शॉर्ट पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉलम ए, कॉलम ए की क्या है, ये देखो कॉलम ए वैल्यू क्या है हमारा, ये वैल्यूज क्या है, वैल्यूज हमने बतानी है इनकी। और ये देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमको प्रिंसिपल ने मान लो बोला है कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट ऊपर दिखाओ, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, और ओके सिंपल ओके दिखाएंगे। अब देखो 5 6 4 5, ये हमने वैसे ही डाटा लिया था। अब देखो सबके मार्क्स, सबसे मार्क्स ज्यादा किसके हैं, इसके A2 के। अब दिख गया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब इसी को हमको कहते हैं कि सबसे कम मार्क्स वाले को ऊपर दिखाओ। तो सिंपल हम डाटा पे जाएंगे, तो शॉर्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल है, अभी जो हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल टू लार्जेस्ट करेंगे। अब देखो, उम्मीद आपको मेरे बताने से पहले समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, अब टीचर ने बोला, अब हम समझते हैं फिल्टर। अब मान के चलो एग्जांपल से समझाता हूँ। अब टीचर ने बोला मुझे सिर्फ दिल्ली वाले स्टूडेंट दिखे, ठीक है। अब मान के चलो इनको तो हम एक बार डिलीट कर देते हैं, मान के चलो इनको हमने, ठीक है जो भी है। अब यहाँ पे हम डिलीट पे जाके, यहाँ पे एंटायर कॉलम पे जाके इनको पूरे को डिलीट ऑन कर सकते हैं। अब मान के चलो हमारे पास कुछ डाटा है। आपको एग्जांपल और उससे समझाता हूँ। जैसे पंजाब में देखो, पंजाब का अब रिजल्ट आया 10th का, और सभी स्टूडेंट के टॉपर है, जो 100 बच्चे होते हैं उनकी टॉपर्स की लिस्ट है। उसमें हमने देखना है कि अबोहर शहर के कितने बच्चे हैं, या पटियाला शहर के टोटल कितने बच्चे हैं। तो ऐसे सिंगल बच्चे का ढूंढना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसी फिल्टर का यूज करते हैं। अब देखो मान के चलो ये हमने 5 स्टूडेंट का ले लिया। अब यहाँ पे आप डाटा टाइप पर जाओगे,
और यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन है, ये देखो। ठीक है, फिल्टर के ऑप्शन पे जाओगे तो जैसे ही हमने फिल्टर पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखो अब हमारे पास यहाँ एरो आ गई। अब देखो यहाँ पे हम इस सिटी वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखो अब यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी है। अब हमने ओनली पटियाला वाले देखने हैं। ठीक है, ये देखो पटियाले वाले हम क्लिक करेंगे और सिंपल ओके दबाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये ओनली पटियाले वाला रह गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया। वो डाटा एक बार कटा नहीं है, वो हमको एक बार ये विजिबल हो गया और वो हाइड हो गया एक बार। तो हम दोबारा इसको भी कर सकते हैं। जैसे हमने दोबारा हमने देख लिया इन बच्चों, इन शहरों में इतने बच्चे आए हैं, तो हम दोबारा जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे और ओके पर टैप करेंगे तो हमारे सभी डाटा दोबारा आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। और अब आगे आता है फाइंड, जिसे हम कंट्रोल एफ भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइंड होता क्या है। फाइंड का मतलब होता है किसी भी वर्ड, नंबर या टेक्स्ट को बड़े डाटा में बहुत जल्दी ढूंढना। मान लीजिए आपके पास 5 स्टूडेंट का डाटा है और आपको सिर्फ अमन का रिकॉर्ड देखना है। अगर आप मैन्युअली एक एक रो चेक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फाइंड फ्यूचर की मदद से हम एक्सेल में सिर्फ कुछ ही सेकंड में रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो हमने देखना है कि इन, अब 1000 तो हमारे पास नहीं है, ये 5 लिखे हुए हैं, इनको ही आप देखो। लेकिन फाइंड फ्यूचर की मदद से हम एक्सेल में कुछ ही सेकंड में उस रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। अब देखो कंट्रोल प्लस एफ, सॉरी, सबसे पहले हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे। अब देखो हमने क्या सीएम का देखना है ओनली। ठीक है, सीएम हम यहाँ पे डालेंगे और एंटर दबाएंगे या हम फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो जो भी रिजल्ट आएगा जिसका हमने देखना है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब एक तो ये तरीका है। अब एक और है, जैसे मान के चलो हमने देखना है तो हम कीबोर्ड की मदद नहीं करते, हम सिर्फ माउस की मदद करेंगे। तो हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइंड ऑप्शन होगा। ठीक है, फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड पे जाओगे, यहाँ पे फाइंड जाओगे। अब देखो ये सेम आ गया। अब हमने देखना राम का, ओनली राम का। अब देखो हम एंटर दबाएंगे और हमारे राम पे हाईलाइट होगा। ठीक है, एक्सेल ने तुरंत हमारा जो राम का और सीएम का डाटा हाईलाइट कर दिया। अब अब आपको साथ में मैं रिप्लेस बता देता हूँ। अब बात करते हैं रिप्लेस फ्यूचर के। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वर्ड, नंबर या टेक्स्ट को एक ही बार में दूसरे वर्ड्स, नंबर या टेक्स्ट से बदलना। ये फ्यूचर तब बहुत काम आता है जब आपके डाटा में एक ही गलती बहुत सारी जगह हो। चलिए एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। मान मैंने सभी, ये हमारे यहाँ पे हम इसको इनकरेक्ट कर देते हैं। मान के चलो पटियाला का स्पेलिंग पटियालिया कर देते हैं, आई लगा देते हैं। मान के चलो एक एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी, ठीक है, मान के चलो हमने ये लिख दिया, पटियाली कर दिया। ठीक है, अब हम अगर 200 या 500 पेजेस हो तो हमको बहुत दिक्कत आएगी एक एक स्पेलिंग को चेंज करना। ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, इससे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम रिप्लेस का कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। ठीक है, ये हमारी फाइंड एंड रिप्लेस की, आप कंट्रोल प्लस फाइंड की वहां पे जाके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, हमने कंट्रोल प्लस एच प्रेस किया, या हम इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, होम टैब पर जाएंगे, फाइंड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस की हमको दिख रहा है। ठीक है, अब आप कंट्रोल प्लस एच से भी कर सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे होम टैब पर जाके, यहाँ पे फाइंड पे जाके, ये देखो ये रिप्लेस पड़ा हुआ, यहाँ पे कर सकते हो। अब हमने कंट्रोल प्लस एच पे कर दिया। अब मान के चलो हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, पटियालिया। अब देखो
हमने पटियाली लिखा है, अभी इसका हमने नाम चेंज करना पंजाब से, ठीक है, पंजाब लिखना पूरा। तो हम इसी की मदद से कर सकते हैं। जैसे हमने सारी शीट का करना है तो रिप्लेस ऑल करना है, ओनली एक वर्ड का करना है, जैसे हमने एक का करना है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, हम रिप्लेस ऑल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, टू रिप्लेसमेंट दिख रही है हमको पटियाला की, ये देखो। अब हम ओके करेंगे, ओके दबाएंगे तो हमारे अपने आप हो गई, ये देखो आपको दिख रहा होगा। मैं इसको काट कर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देखो पंजाब पंजाब हो गया पटियाले की जगह, ठीक है। ऐसे हम बहुत बड़ी बड़ी फाइलों में 1 सेकंड में हमारा करेक्शन कर सकते, करेक्शन सही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। नॉर्मल डाटा देखने में सिंपल लगता है, लेकिन जब डाटा बड़ा हो जाता है तो उसे मैनेज करना मुश्किल होता है, ठीक है। मान के चलो मैं पूरा डाटा सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस टी प्रेस करता हूँ, ये देखो, अब देखो मैं पूरा डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल प्लस टी मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो भी आ गया, ठीक है। मैं टेबल हैज हीडर टिक पर रहने देता हूँ, ये देखो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, हैज हीडर पे जाएंगे और ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखिए हमारे डाटा एक प्रोफेशनल टेबल बन जाता है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप इससे अब चेंज भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते, ये हमारा यूनिक और अट्रैक्टिव हो गया देखने को, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से देख सकते हो आप अपना डाटा कितना सुंदर हो गया, ठीक है। अब फिल्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा, फॉर्मेटिंग अच्छी होगी और फ्यूचर में नया डाटा ऐड करना भी बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए प्रोफेशनल्स नॉर्मल रेंज की जगह टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। आप इसकी क्यों आपको ज्यादा बता दिए तो आपको ये सिर से ऊपर टप जाएगा, तो आप रोज इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे। और आपको एक और चीज बताऊं, कई बार हमारा ऐसे ही हो जाता है स्क्रीन, देखो, ठीक है, ये देखो हमारी स्क्रीन ऐसे हो जाती है, तो हमें बार बार जैसे हमने होम पे क्लिक करना है, ये हमारे देखो मान के चलो हमने किसी पे क्लिक कर लिया, कॉपी पे कर लिया, हमारी ये हमारा टैब यहाँ से चली जाती है, तो हमने सिंपल कंट्रोल प्लस F1 करेंगे तो हमारी टैब ऑटोमेटिक परमानेंट के लिए वापस आ जाएगी। जैसे अब देखो, अब कॉपी करो, ये हो जाएगा पर रहेगा भाई, ठीक है, ये जाएगा नहीं। तो उम्मीद है ये फ्यूचर आपको बहुत आसानी करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आसानी से कैसे कर सकते हैं डाटा मैनेज और उसकी ट्रिक्स लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हमने 3-4 बहुत पावरफुल एक्सेल फ्यूचर सीखे, फाइंड, रिप्लेस, फॉर्मेट जैसे, ठीक है। अब आप कमेंट्स में जरूर बताना कि तीनों में से आपको सबसे यूजफुल फीचर कौन सा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद गाइस, बाय बाय।